हे गाइस, वेलकम ऑन ट्रैक टू सक्सेस। और आज है 3 तारीख और था डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का पेपर, जो कि सेकंड मीटिंग में था। और ये रहा मैथ का पेपर। पहले आप एक बार देख लीजिए। और आप बात करते हैं पेपर कैसा था। तो पेपर अगर बात करें डीएलएड के लेवल को देखें तो पेपर टफ था, इजी बिल्कुल नहीं था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की उन्होंने, चाहे 1 नंबर वाला हो चाहे लॉन्ग 2 वाले हों, लघुत्तरी। ठीक है फिलहाल। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये डाले था। 21 जनवरी को मैंने पीडीएफ और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैथ एनालिसिस मैंने किया था। उसमें कुछ टॉपिक्स बताए थे आपको कि लगभग उनसे क्वेश्चन आते ही हैं और आने की संभावना भी है। तो उसमें मैंने बताया था त्रिकोणमिति, सरल करने वाले गुणनखंड और प्रायिकता के क्वेश्चन, बहुलक, वर्ग, वर्गमूल, पूर्ण वर्ग, घनमूल और एक माध्यिका का, वृत्त, बेलन, शंकु, घनघनाभ, आयत, प्रतिशत और चतुर्भुज में वर्ग या समचतुर्भुज या चक्रीय चतुर्भुज। इतने टॉपिक मैंने बताए थे कि इस वजह से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है हर बार। और इस बार भी मैंने ये कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे। ये मैंने 21 तारीख को वीडियो बनाया था। तो ये देखते हैं उसमें कितना आया है और कितना उससे आपको हेल्प रहेगी। पहला क्वेश्चन वर्गमूल निकालना था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था। दूसरा क्वेश्चन है दो सिक्कों उछाला गया, संभावना यानी प्रोबेबिलिटी का, ये भी क्वेश्चन था, कर सकते थे। लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की इसमें। हालांकि कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। लेकिन ये चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा सिर्फ मान रखना था, आंसर निकालना था। पांचवा क्वेश्चन भी थोड़ा उसको घुमाने की कोशिश की उन्होंने, सिंपल सीधे नहीं दिया, जैसे कि अभी तक के पेपरों में ऐसा होता आया था। और अभी तक ऑब्जेक्टिव 5 आते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव आए हैं 6 आए हुए हैं। और परिमेय संख्या इसके बीच की संख्या बता रहा था। और ये वाला जैसा वैल्यू निकालनी थी 7वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा था कि क्या होगी। अभाज्य संख्या होने का समुच्चय कर सकते थे थोड़ा सा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी वही 2 पाई आर से निकलता, बट जो है थोड़ा सा अलग करने की कोशिश परिधि ज्ञात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को। गुणनखंड ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, आराम से हो सकता था। ये वर्गमूल वाला था, बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो सकता है। एक दो क्वेश्चन थे जो बहुत ही डायरेक्ट कर सकते थे सीधे तौर पे, लेकिन बाकी क्वेश्चन में उन्होंने जितना हो सकता था दिमाग को लगाने के लिए मजबूर कर दिया इस बार। और ये माध्यिका वाला लग सकता था, नॉर्मल है। और ये रचना वाला था, समचतुर्भुज बनाना था और भुजा दी हुई थी, विकर्ण दी हुई थी, कोशिश कर सकते थे, ये भी आराम से हो सकता था। चित्र में राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल क्वेश्चन है, आयताकार बाकी लंबाई चौड़ाई दी है, रेशियो दिया है, एरिया दिया है और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी। निकल सकता था, बहुत टफ नहीं था बट हो सकता था। 16 क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसकी दो शर्तों के साथ क्वेश्चन लगाना था। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। 17वें क्वेश्चन की बात करें, एलएचएस आरएचएस सिद्ध करना था, लग सकता था। मैंने बताया था त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और जो सीधे सीधे वैल्यू पुट करके आप मान रख के आंसर ला सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन परसेंटेज भी इसमें पूछ लिया है और दिमाग लगाने पर मजबूर कर दिया इसने। तो क्वेश्चन ओवरऑल अच्छे थे, बहुत टफ नहीं थे, हो सकते थे क्वेश्चन लगभग। लेकिन अगर देखा जाए डीएलएड के लेवल को देखते हुए अगर बात करें तो ये पेपर थोड़ा सा टफ था, बहुत ही इजी पेपर नहीं था, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि इस बार बैक वाले भी बैठे थे तो पेपर बहुत ही इजी आने की संभावना थी। ऐसा माना जा रहा था कि पेपर थोड़ा सा इजी ही आएगा, बट ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। पेपर का लेवल अच्छा खासा लेवल दे दिया उन्होंने। और देखते हैं इस बार क्या होता है। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से। ये देखिए, त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आए अच्छे खासे। सरल करने वाला एक क्वेश्चन था, गुणनखंड का अच्छा क्वेश्चन आया, प्रायिकता के दो दो क्वेश्चन आए, बहुलक नहीं है, वर्गमूल था, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। माध्यिका अच्छा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया है। मैंने बेलन सम को हमेशा बताया है कि दो, और इसमें दोनों को
ए करके पूछ लिया है, और आयत पूछा है, लास्ट में प्रश्न पूछ लिया, समचतुर्भुज पूछ लिया है। तो क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, जो मैंने टॉपिक बताया था लगभग उन्हीं से। अगर ये टॉपिक अगर सही से अगर देखे होंगे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, तो साफ बात है कि आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें गेन करने की संभावना आपकी बन जाती है। ओके, ठीक है, तो थैंक यू।